दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में, जो कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखे रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों बैलेंस शीट एक ऑर्गेनाइजेशन का वो टूल होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको शो करता है, और ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ये भी आपको याद रखना होता है कि बैलेंस शीट जो है ये कोई अकाउंट नहीं होता है, बल्कि ये एक स्टेटमेंट होता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है एज टूल, और जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि बैलेंस शीट को कब प्रिपेयर किया जाता है, कब इसको बनाया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि आमतौर पे 1 साल के बाद बैलेंस शीट को बनाया जाता है, लेकिन ये भी आपको याद रखना होगा कि बैलेंस शीट को कभी भी बनाया जा सकता है जब भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड हो, चाहे फिर वो 1 महीने के बाद हो, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। तो इसको कभी भी जो है बनाया जा सकता है। लेकिन आमतौर पे जो लेटेस्ट ट्रेंड है, तो ज्यादातर कंपनियां आजकल तकरीबन 3 मंथ्स के बाद अपना अपना बैलेंस शीट जो है वो बनाती हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हम दिखाते क्या हैं और लिखते क्या हैं। दोस्तों बैलेंस शीट जो है इसमें एसेट्स को शो किया जाता है, इसमें लायबिलिटीज को शो किया जाता है, और इसमें इक्विटी यानी कैपिटल जो है उसको शो किया जाता है। बैलेंस शीट के 2 हिस्से होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। एक हिस्सा जो है उसको लेफ्ट साइड कहते हैं और एक हिस्सा जो है उसको राइट साइड कहते हैं। जो हमारा राइट साइड होता है इसमें हम एसेट्स को शो करते हैं, और इसी तरह जो बैलेंस शीट का लेफ्ट वाला साइड होता है इसमें हम लायबिलिटी और इक्विटी, और इसको सिंपली लायबिलिटी कहा जाता है, इसको हम लेफ्ट साइड में शो करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ये आप मानिए ये बैलेंस शीट है, और यहाँ पर हम इस साइड में एसेट्स को शो करेंगे और इस साइड में लेफ्ट साइड में हम लायबिलिटीज और इक्विटीज को शो करेंगे। दोस्तों बैलेंस शीट जो है इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पूरा फॉर्मेट क्या होता है बैलेंस शीट को बनाने के लिए। दोस्तों जब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं तो इसमें जो एसेट साइड होता है और जो लायबिलिटी साइड होता है, दोनों साइड जो हैं ये बराबर आने चाहिए। दोस्तों इसके बाद अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं बैलेंस शीट के बनाने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में। तो दोस्तों याद रखें कि एसेट्स जो होते हैं ये आइटम्स होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं जिनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, और इनको बिजनेस जो है अपने ऑपरेशंस के लिए अपने कामों में इस्तेमाल करता है। एसेट्स को डिवाइड किया जाता है करंट एसेट्स में और लॉन्ग टर्म एसेट्स में, और ये जो इनकी डिवीजन है ये इनकी लिक्विडिटी पर किया जाता है। लिक्विडिटी बेस्ड हम ये कह सकते हैं कि करंट एसेट कौन है और लॉन्ग टर्म एसेट कौन है। दोस्तों लिक्विडिटी जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जब हम बिजनेस की बात करते हैं। लिक्विडिटी जो है ये एक एसेट की प्रॉपर्टी है, या आप यूं कहें कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए से हम किसी भी एसेट को कैश में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों जैसा हमने पहले ही कहा कि जो एसेट्स होते हैं इनमें एक टाइप जो होती है वो करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश। दोस्तों अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास आते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री आता है, इसी तरह
प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, मार्केट सिक्योरिटीज़ आते हैं। तो ये सारे जो हैं ये करंट एसेट्स होते हैं। दोस्तों इसी तरह लॉन्ग टर्म एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप 1 साल से ज़्यादा वक्त के लिए बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करें तो इनमें आपके पास आता है प्लांट आता है, मशीनरी आता है, लैंड आता है, या फिर आपके बिजनेस में जो व्हीकल्स आते हैं जिनको आप 1 साल से ज़्यादा वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसके बाद अब हम बात करेंगे फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। तो फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल एक बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए करता है और इन एसेट्स का जो कन्वर्जन इनटू कैश है वो इतना इजी नहीं रहता है। तो आपको याद रखना होगा फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जिनमें आप अगेन लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी या फिर व्हीकल जो हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। दोस्तों यहां पर आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जो हमारे एसेट्स होते हैं, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनमें डेप्रिसिएशन होती है, यानी उनकी जो वैल्यू है वो वक्त के साथ साथ कम होती रहती है। लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू या डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं होती है, जिनमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें लैंड की, तो लैंड एक ऐसा एसेट है जिसकी डेप्रिसिएशन यानी जिसकी वैल्यू कम नहीं होती। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लायबिलिटीज के बारे में, लायबिलिटीज क्या होता है और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प जरूर करेंगी। फिलहाल मैं ये वीडियो करता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।